नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम समस्या से सफलता तक। श्रावण मास चल रहा है, त्योहारों का मास है ये। बहुत से त्योहार इस महीने में आते हैं, तो एक सबसे बड़ा त्योहार आता है रक्षाबंधन। भाई बहन के प्रेम का ये रक्षाबंधन कहां से उत्पन्न हुआ, किस परंपरा से आया और क्यों करते हैं इसको। तो इतिहास में चले जाए तो ये वैदिक परंपरा से है। आप देखते होंगे कि जब हम पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो जो आचार्य पुजारी ब्राह्मण होते हैं वो हमें हाथ में नारे बांध देते हैं, अपन को एक दोरा बांध देते हैं। वो दोरा हमारी रक्षा के लिए होता है, कवच के लिए होता है। मंत्र वैसे ही बोले जाते हैं। यह वैदिक परंपरा है। उसी दिन ब्राह्मणों की श्रावणी होती है, उपाकर्म। जनई नूतन यज्ञोपवीत यजुर्वेदी ब्राह्मण, जो रक्षाबंधन भी वेद परत्व है। यजुर्वेद की अलग, युर्वेद की अलग, सामवेद की अलग, अथर्ववेद की अलग। नक्षत्र परत्व है। देखिए, श्रवण नक्षत्र के अंदर यजुर्वेदी ब्राह्मणों का नूतन यज्ञोपवीत धारण करने का नियम होता है। उसी परंपरा में ये श्रावणी व्रत का, रक्षाबंधन व्रत का प्रारंभ हुआ। इतिहास ऐसा है कि महाराज बलि, दानवराज बलि त्रैलोक के मालिक स्वामी बन गए थे। राजा बलि दानवराज प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने त्रैलोक्य को अपने समर्थन में कर दिया था। वो त्रैलोक्य के स्वामी बन गए थे। देवताओं ने अपना राज्य पाने के लिए भगवान की प्रार्थना की। भगवान जी वामन रूप में वहां पर आए, पधारे हैं, क्योंकि भगवान ने दैत्यराज प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि तेरे वंश को मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं तेरे वंश में आने वाला किसी व्यक्ति से युद्ध भी नहीं करूंगा, मारूंगा भी नहीं मैं। और बलि राजा तो उसी में आते थे। तो भगवान जी ने वामन जी का रूप लिया और 3 चरण जमीन के अंदर, भूमि के अंदर पूरे ब्रह्मांड को उनसे ले लिया और उनको तीसरा जो चरण रखना था वो जगह नहीं थी। वामन में से विराट बन गए वो तो। तब उनकी पत्नी, महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली ने उनको सलाह दी कि आप अपना सर भगवान को समर्पित कर दीजिए, वहां अपना पैर भगवान रखेंगे। और उन्होंने वो किया। भगवान ने उसको पाताल का राज दे दिया कि आज से आप पाताल में रहोगे, यहां राज करोगे, राजा है आप पाताल लोक के। तब भगवान ने दान लिया है, इसलिए भगवान बंधन में आ गए। भगवान से राजा बलि को पूछा, मैं तुम्हें क्या दूं? बोले, मेरे द्वारपाल बन जाओ, आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान द्वारपाल बन गए उनके। लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान की राह देख रही है कि भगवान अभी भी नहीं आए, भगवान अभी भी नहीं आए। नारद जी ने समाचार दिए उनको कि आपके पति तो द्वारपाल बन गए राजा बलि के वहां। लक्ष्मी जी ने एक गरीब स्त्री का रूप लेके राजा बलि के पास आए हैं और राजा बलि को उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूं। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। बहुत लंबी कथा है, मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, उसको संक्षेप में आपको बता रहा हूं मैं। राजा बलि ने मना किया नहीं। उन्होंने एक कच्चा दोरा धागा लेकर महाराज बलि को बांध दिया
और ये मंत्र का पाठ किया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माँ चलो। और ये बंधन से राजा बलि उनके भाई बन गए। अब भाई को बहन को कुछ देना पड़े ना, तो राजा बलि ने कहा, बहन मांगो, तुम्हें क्या दूं? ऐसे तो वो पहचान गए थे कि वो कोई सामान्य औरत नहीं है। अपना रूप कितना भी छुपा दे, आखिर तो लक्ष्मी थी वो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये द्वारपाल जो है ना, वो मुझे आप सौंप दीजिए। और भगवान राजा महाबली ने द्वारपाल भगवान जो विष्णु थे वो लक्ष्मी जी को समर्पित कर दिए। तब से ये परंपरा चली है भाई बहनों का संबंध की। हर भाई ये चाहता है कि मेरी बहन मेरी रक्षा करे, हर बहन चाहती है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करे। एक दोनों की जवाबदारी है। कई लोगों में क्या बात है कि सिर्फ बहन ही मांगती है, बहन ही अपेक्षा करती है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करे, लेकिन वहां लिखा हुआ है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माँ चलो, तुम्हारी भी रक्षा होगी इसके अंदर, तुम्हारी भी, भाई की भी रक्षा होनी चाहिए और बहन की भी रक्षा होनी चाहिए, ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। और इस दिन भाई बहनों का संबंध होता है। भाई अपने बहन को कुछ भेंट देता है, दक्षिणा देता है अपने बंधन के आशीर्वाद के लिए। और ये बंधन स्वरूप कई पीढ़ियों से, कई वर्षों से हमारे वहाँ परंपरा बन गई है। मूलभूत ये था श्रावणी कर्म के अंदर का प्रयोग, जो जनेऊ बदलने का आता है। जनेऊ बदलने के बाद जो जनेऊ बदलने वाले ब्राह्मण बूढ़े होते हैं या विधवित जो होते हैं, क्षत्रिय वैसे जो जनेऊ पहनते हैं, उसको भी ये पूजा होने के बाद रक्षा बांधने का नियम था। ये एक परंपरा हो गई। अब से वो बहन भाइयों का सीमित रहेगी। ब्राह्मण लोग तो करते हैं जनेऊ बदलने का काम, उसी में वो लोग उसका बंधन करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य है इसके पीछे कि बंधन बना रहे, संबंध बना रहे, भाई बहनों का संबंध खराब ना हो जाए। और इससे करने से, इसको बंधन करने से दोनों के अंदर से जो प्रार्थना निकलती है, वो प्रार्थना बहुत लाभदायी होती है। इस दिन आप लोग भी अपना कार्य कीजिए, अपनी बहन को बुलाइए, मान सम्मान के साथ अपना रक्षाबंधन का प्रयोग कराइए। भाई का भी रक्षा होगी, बहन की भी रक्षा होगी। एक के पक्ष में नहीं है, दोनों के पक्ष में है, दोनों के लाभ के लिए है। और बहन की सम्मान, स्त्री का सम्मान, स्त्री की पूजा, ये हमारी परंपरा रही है। मनु भारत ने यहाँ तक कह दिया, यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर देवता लोग वास करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये रक्षाबंधन स्त्री का मान है, स्त्री की पूजा है। और ये जो है नारी के सम्मान के लिए है, बहन के सम्मान के लिए है, भाई के सम्मान के लिए। इसका उपयोग करने से आपको बड़ा लाभ होगा और उसमें से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और संतोष मिलेगा। तो अब मिलेंगे आगे, फिर और बात करेंगे, जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आती है, वो क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। जीवन है तो समस्याएं भी हैं और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।